हरियाणा मेवात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि फिरोजपुर झिरका में किसके सिर सजेगा नगर पालिका चेयरमैन का ताज। फिरोजपुर झिरका में 19,268 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 10,188 है तो महिलाओं की संख्या 9,080 है। शहर में कुल 15 वार्डों के लिए मतदान होना है। प्रशासन द्वारा 21 बूथ बनाए गए हैं। फिरोजपुर झिरका में वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मनीष जैन, निर्दलीय भाजपा के बागी प्रत्याशी अर्जुन देव चावला, पूर्व नगर पालिका प्रधान जय सिंह सैनी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वसीम जाफर के अलावा अल्ताफ निर्दलीय मैदान में है। आगामी 19 जून को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बता दें, फिरोजपुर झिरका विधानसभा प्रदेश की संपन्न नगर पालिकाओं में शुमार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पशु पेंट खत्म होने के चलते पालिका की आमदनी में कमी आई है, जिससे शहर का विकास बाधित हुआ है। रही सही कसर प्रशासनिक अधिकारियों के पास आए चार्ज ने पूरी कर दी। फिरोजपुर झिरका ऐतिहासिक शहर है, अरावली पर्वत की वादियों में है और यहाँ पर पांडव कालीन शिव मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस शहर में बनने वाली देसी घी की मिठाइयाँ खासकर इमरती प्रदेश ही नहीं बल्कि दूर दराज तक के लोगों को अपने जायके की वजह से लुभाती है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा उम्मीदवार मनीष जैन के चुनाव के लिए सांसद नायब सैनी, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा सहित कई बड़े दिग्गज वोट मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा मनीष जैन गत वर्ष नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर तथा युवाओं के लिए स्टेडियम, ओपन जिम इत्यादि का वायदा कर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी 3 बार नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके भाजपा के बागी निर्दलीय अर्जुन देव चावला भी जीत का दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिजली, पानी इत्यादि समस्या है, लेकिन उन्हें मौका मिला तो शहर के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। कुल मिलाकर भीषण गर्मी के बावजूद चुनाव में पूरी गर्मी देखने को मिल रही है। धुआंधार प्रचार चल रहा है और फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में भाजपा उम्मीदवार मनीष जैन तथा भाजपा के बागी आज़ाद उम्मीदवार अर्जुन देव चावला के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन नतीजे आने से पहले कुछ भी स्पष्ट कह पाना बेहद मुश्किल है। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कासम जी, अगर मैं अपनी दिनचर्या के बारे में अगर आपसे शेयर करना चाहूँ तो मेरी 365 दिन की दिनचर्या यही है कि मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाग जाता हूँ। लगभग 6 बजे की मेरी जागने की दिनचर्या होती है। पर लेकिन अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें थोड़ा लेट नाइट सोना, मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है, लेट नाइट तक लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है। उसकी वजह से मैं लगभग 2 से ढाई घंटे 24 घंटे में मैं सो रहा हूँ। लगभग 10 दिन से मेरी यही दिनचर्या है और लोगों के इतने भरपूर प्यार और सहयोग के अंदर ही कि जो इतना मुझे सहयोग मिल रहा है उसकी वजह से मेरे अंदर, शरीर के अंदर भी बड़ी स्फूर्ति और बड़ी कहूँ तो बड़ा मनोबल मेरा बना हुआ है। अभी मुझे कुछ समय पहले बड़े नेताओं की सूची व्हाट्सएप के द्वारा मिली है। हमारे यहाँ पर अगर प्रजापत समाज के हमारे हरियाणा से जो हमारे विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं, हमारे विधायक हैं लोकप्रिय, तो उनका अभी प्रोग्राम मेरे के अभी संज्ञान में आया था कि हमारे बीच में रणवीर गंगवा जी का किसी दिन प्रोग्राम निश्चित होना है। और हमारे लोकप्रिय सांसद कुरुक्षेत्र से नायब सैनी जी, पूर्व में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, उनका भी प्रोग्राम निश्चित हुआ है। किस डेट में होगा, किस दिन होगा, ये अभी हमें अवगत करा दिया जाएगा। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, चारों तरफ मैं देखता हूँ कि रोड टूटे हुए हैं, पानी की समस्या है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को पूरी संज्ञान में ले रही है। और मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूं तो मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं, आप ट्रिपल इंजन की सरकार दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पूरी क्षेत्र को लेकर, पूरे राज्य को लेकर, वो विकास को लेकर उनके अंदर बहुत बड़ी इस बात को
रहता है कि मतलब कि मैं भी अपने मेवात, अगर मान लो पूरे हरियाणा का मुझे विकास करना है तो मेवात को भी इसी तर्ज पर मुझे विकास करना है। और मैं फिरोजपुर झिरका की जनता से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप मेरे हाथ मजबूत करिए। मैं आपकी सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखूंगा और जो भी सुविधाएं होंगी, जन सुविधाएं होंगी, उनको पूरा कराने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। देखो, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है, कौन पुराना है कौन नया है, राजनीति में सब अलग अलग अपनी अपनी सबकी छवि होती है। मैं जिस लगभग 6 वर्षों से लोगों के बीच में रहकर कार्य कर रहा हूं, अगर माना जाए, मैंने जैसे कोरोना काल में कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूं। मैं कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करता, मैं कभी भी एक धर्म की राजनीति नहीं करता, और मैं इसी चीज को लेकर जनता के बीच में हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे 36 बिरादरियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं अगर मुझे अगर आज के प्यार के हिसाब से मैं देखता हूं, मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता। एक तरफा माहौल है और ये चीज आपके सामने 22 तारीख को सामने आ जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा से हमारे 2 उम्मीदवार थे। हमारे पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार जी, उन्होंने जीत दर्ज की, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और हमारे विनोद शर्मा जी, जो निर्दलीय, उनके बेटे कार्तिक शर्मा जी, जो निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा के मैदान में थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी और जजपा का पूरा सहयोग था। जीत दर्ज करी है। लोकतंत्र है, सबको अपने वोट डालने का अधिकार है, किसी पे किसी तरीके की रोक नहीं है। जो उन्होंने अगर उन्होंने जीत दर्ज करी है, मैं उनको लिए शुभकामनाएं देता हूं। जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुख्य मुकाबले में हम 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, हम 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। एक मैं, एक जयसिंह सैनी, एक अल्ताफ। तो मैं मानता हूँ मेरा जो मुकाबला है मुख्य जयसिंह सैनी से लगता है। मेरा जो इरादा है लड़ने का वो ये है कि मैं तकरीबन पिछले 87 से अब तक 7 इलेक्शन लड़ा हूँ। 7 बार जनता ने मुझे विभिन्न वार्डों से चुन के भेजा है। 3 बार मैं स्वयं प्रधान रहा हूँ और भी साथी लोग प्रधान रहे हैं। तो उनकी वजह से अब जो सरकार ने ये निशान सिंबल पे चुनाव कराने की ठानी, तो जनता ने मेरे को कहा कि भाई आप इलेक्शन लड़ो। उनकी नज़रों में टिकट नहीं सही दी गई, इसलिए मुझे उन्होंने जनता के उम्मीदवार के रूप में उतारा है। तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की अपेक्षाओं पर पूरा उतरूंगा। जो नगर पालिका के बारे में मुझे जो इतना तजुर्बा है, ये नगर पालिका किसी समय 90 में जब मैं पहले नगर पालिका अध्यक्ष बना था, तो इसमें 10 कर्मचारियों को तनख्वाह देने लायक भी पैसे नहीं होते। इसको बड़ी हिम्मत से धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर लेके आए कि वो आज नगर पालिका हरियाणा की अच्छी नगर पालिकाओं में गिनी जाती है। और पिछले 2 साल कोरोना से हमारा जो प्रधान बना था, पिछले 2 साल का समय उसमें कोरोना में नष्ट हो गया। फिर भी जो स्कीमें बनाई थी वो पार लोग कर रहे हैं। अब टेंडर वेंडर लग के काम हो चुके हैं, तो लोगों की अपेक्षाओं पर फिर दोबारा से पूरा होऊंगा। वैसे मेरा जो मेन आइडिया है वो जो यहाँ से पैंठ हटाई गई है, पशु पैंठ, उससे शहर के लोगों का भी रोजगार गया है और नगर पालिका की सोर्स ऑफ इनकम पे तो फर्क पड़ा ही है। तो ये पुनः उसी स्थान पे ना पहुंच जाए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव में कूदा हूँ। और मुझे उम्मीद है जनता ने क्योंकि मुझे लड़वाया है, वो खुद ही इस चुनाव को लड़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छी मार्जिन से इलेक्शन को जीतूंगा। और पुनः नहीं है जी, आम जनता आज पानी से त्रस्त है। स्ट्रीट लाइट हमारे टाइम पे थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे स्ट्रीट लाइट लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं उतर रही। पानी की निकासी का मुद्दा सबसे बड़ा है। जो एसटीपी प्लांट हमने उसको बनवाया था अपने टाइम पे, पब्लिक हेल्थ से रिक्वेस्ट करके, सरकार से रिक्वेस्ट करके, उस सीवरेज जो चालू हुआ है शहर का, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, पानी की कमी है। और मुझे लगता है कि सरकार फिरोजपुर झरका को भी रेन्यूएबल से जोड़ने जा रही है। तो ये इसका जब रेन्यूएबल से जुड़ जाएगा तो पानी का भी दूर हो जाएगी प्रॉब्लम। और ज़्यादातर लगता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही से पानी की कमी होती है। वैसे पानी हमारे यहाँ बोर, उसके हिसाब से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पार्टिकुलर इन चीज़ों को जब डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, तो अगर मुझे कामयाब हुआ तो मैं इन चीज़ों को जरूर दूर करूँगा। और जो शहर के विकास की बात है, आजकल स्टैंडर्ड अलग है।
लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। पुरानी विकास तो गलियों तक सीमित होता था, लेकिन अब लोगों के लिए घूमने के लिए पार्क इत्यादि की सुविधाएं करी जाएंगी। जो सुबह शाम ओल्ड मैन जाते हैं तो नज़दीक, शहर के नज़दीक जो नगर पालिकाओं की चिन्हित ज़मीन है उनमें हम पार्क डेवलप करेंगे। बच्चों के लिए ओपन जिम बनाएंगे और एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए मैंने पहले भी स्कूल, प्राइमरी स्कूलों के लिए जगह नगर पालिका की दी हुई है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर मुझे समय मिला तो मैं शहर की हर समस्या के ऊपर लोगों की राय लेके उसको दूर करने की कोशिश कराऊंगा।